एक्सचेंज रेट जो अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो आपको रेयरली किसी बुक में या किसी कोचिंग मटेरियल के नोट्स में मिलेगा। अगर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्लियर। अब एक्सचेंज रेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपने साल भर देखा होगा कि इंडियन करेंसी इज़ डेप्रीशिएटिंग। तो नो डाउट इस पर क्वेश्चन तो बनता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे ज़रूर पूछेगी। अब यहाँ पर सवाल क्या क्या बन सकता है? एक सवाल तो ये बन सकता है कि भाई वाई इंडियन करेंसी इज़ डेप्रीशिएटिंग। तो न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आराम से आप आंसर कर लोगे, या आपके अगर बेसिक भी सॉलिड है तब भी कर लोगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि आरबीआई कैसे इंटरवेन कर रहा है कि करेंसी मतलब इंडियन करेंसी और डिप्रिशिएट ना हो। तो बेसिकली आरबीआई के पास तीन तरीके हैं अपनी इंडियन करेंसी को डेप्रिशिएशन से रोकने के लिए। पहला कि बैंक्स के थ्रू डॉलर्स को सेल करे या फिर फॉरेन करेंसी को सेल करे, तो आरबीआई को मतलब लाइक एसबीआई, कैनरा बैंक, इनके थ्रू। तो इसको हम बेसिकली आरबीआई प्रॉक्सीज बोलते हैं। दूसरा, आरबीआई इंटरवेन कर सकता है, दैट इज थ्रू करेंसी फ्यूचर मार्केट। क्लियर। और तीसरा जो आजकल आरबीआई इसमें भी इंटरवेन कर रहा है, दैट इज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट, एनडीएफ। अब एनडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तीन मैकेनिज्म है थ्रू विच यू कैन से आरबीआई यूज टू इंटरवेन इन ऑर्डर टू स्टॉप द डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रट्टा लगा लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको।